Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव का 12वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं दोनों बिजी होते हैं किस करने में, तभी जिहो का फ़ोन बजता है, उन्हें इंटरप्ट करते हैं। जिहो पूरी तरह से डूबी होती है, फ़ोन की रिंग उसे सुनाई नहीं देती। सही कहता है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। फिर वह कॉल को पिक करती है, उसे मॉम बुला रही होती कि तुम कहाँ हो, अब तक आई नहीं। जियो कहती है मैं समुंदर देख रही हूँ। फिर दोनों घर जाने का डिसाइड करते हैं। सही कहता है कि तुम्हारी मॉम क्या तुमसे नाराज़ हैं। जियो कहती है कि उसकी बोली उसे पागल बना देती है क्योंकि वो बहुत तेज बोलती है। सही एग्री होता है। जब वह किमची बना रहा होता है तो वहाँ बोली को नोटिस करता है क्योंकि उनके एक्सेंट में काफ़ी फ़र्क होता है। वह फिर सुने हुए शब्दों को डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन की लिस्ट बनाता है। उसमें से एक वर्ड होता है प्रिटी। जिहो सरप्राइज होती है कि क्या जुम्मे ने उसे सुंदर होने पर मजाक उड़ाया। वह जियो पूछती है कि उसने क्या जवाब दिया, पर वो स्माइल करता है, उसे कोई जवाब नहीं देता। नाइट टाइम जियो और सही डोर पर अपनी फैमिली से विदा लेते हैं। तभी एक अंकल आते हैं, उन्हें रोकता है कि लास्ट टाइम उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं। जियो इंटरफेयर करती है, उसके कटोरे को पकड़ लेती है और खुद एक घूंट में ख़त्म कर देती है। फिर वह गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को तंग करने की। से ही पीछे स्माइल कर रहता है। फिर जियो का भाई और उनकी वाइफ बस स्टॉप में छोड़ने जाते हैं। बस स्टॉप पहुंचने के बाद दोनों अपने भाई से अलविदा लेते हैं। जिहो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसकी बाइक बिल्कुल करीब से होके जाती है। सही अपनी तरफ से खींच लेता है, क्यूट मोमेंट बनता है। यह सब देख के उसकी भाभी को बड़ा अजीब लगता है। वो कहती है क्या ये दोनों न्यूली वेड हैं। उसका भाई आता है, वो कहता है तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा। बस स्टॉप पे उसे देख के शौक लगता है कि उन दोनों की सीट ना एक साथ नहीं होती बल्कि अलग अलग होती हैं। जियो कहती है कि तुम प्लीज रिक्वेस्ट करो कि हम दोनों एक साथ बैठे उस सीट ना एक्सचेंज कर ले। सही मना कर देता है, कहता है इसे पैसेंजर को परेशानी होती है। से ही सीट पर बैठी सोचती है कि बचपन में सभी ड्रामे और फिल्में किसके साथ खत्म हो जाते थे। अब उसे एहसास होता है कि कहानी अभी तो शुरू हुई है। वह फिर किस सीन के बारे में सोचती है और कहती है मेरे अंदर रोमांटिक सेल्स क्यों जाग रहे हैं। फिर सुबह दोनों अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। कैट उन दोनों का वेलकम करती है। फिर दोनों थोड़ी देर कैट से बातें करते हैं। सही कहता है कि मैं किमची बनाने और समुंदर में उसे बहुत मजा आया। जी वो गुड नाइट बोलती है। फिर इन दोनों का शुरू हो जाता है पहले तुम जाओ रूम में। दोनों फिर रूम में चले जाते हैं। जी रूम में सेही की फोटो देख रही होती है। फिर उसे कॉल करती है। उधर सेही भी उसकी फोटो ही देख रहा होता है। फिर सेही को जिहो का मैसेज मिलता है। वो पूछती है कि उसने पड़ोस वाली आंटी को कुछ क्या जवाब दिया कि वो खूबसूरत है। सेही कहता है कि हाँ मैंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत। जिहो यह मैसेज देख के पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, कभी बेड पे कूदती है। इसी खुशी में वह सो नहीं पाती। फिर वॉन्सक उठता है, जहाँ होरंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। वो जल्दी काम पे के लिए निकल जाती है। रास्ते में कुछ मॉम अपने छोटे बच्चों को ना किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक छोटी सी बच्ची जिसका कुछ सामान जमीन पे गिर जाता है। फिर उसे उठा के देती है और उसे गुड लक विश करती है किंडरगार्टन के लिए। छोटी बच्ची प्यार से थैंक यू बोलती है। होरंग और वॉन्सोक कॉल पे बात करते हैं और डेट पे जाने के लिए प्लान्स बनाते हैं। वॉन्सोक ऑफिस आता है, जहाँ से ही चेयर पे बैठा होता है। दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। वॉन्सक फिर अचानक पूछ लेता है क्या वो जिहो से प्यार करता है। से ही कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो कॉफ़ी के लिए पूछता है वॉन्सक से। फिर दोनों बाहर बैठे होते हैं। वॉन्सक रिलेशन, मैरिज, करियर के बारे में बातें करते हैं। वॉन्सक कहता है मैं होरंग के साथ लड़ना नहीं चाहता है। वह जानता है कि हम दोनों की सोच थोड़ी अलग है। से ही एक्सेप्ट करता है, उसे बताता है उसने जियो के साथ शादी प्यार के लिए नहीं कहती, इसलिए की थी क्योंकि उन दोनों की ज़रूरतें मेल खाती थी और ना ही एक दूसरे के साथ अनईजी फील करते। लेकिन जैसे जैसे दोनों साथ रहने लगे उन दोनों के दिल में फीलिंग बढ़ने लगी। से ही फिर जाने लगता है। फिर मुड़कर पूछता है कि लोग डेट पे क्या करते हैं। उधर जीहो कैफे में होती है। वो किसके बारे में सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करती है। गुस्से में टेबल को घिस घिस के साफ करती है। उसकी आंखों से किस सीन जा ही नहीं रहा होता है। तभी सूजी आती है और उसे ऐसा करते देख लेती है। कुछ तुम क्या कर रही हो, कहती है टेबल इतना गंदा है कि मैं साफ कर रही हूँ। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर वो ना सूजी उसे छेड़ती है क्योंकि उसे पता चल गया था उसे दोनों एक दूसरे को पसंद कर। फिर जिहो बस स्टैंड पे बैठी होती है। वहाँ भी किस सीन के बारे में सोच सोच के पागलों जैसी हरकतें करती है। पास में हाई स्कूल स्टूडेंट खड़ी होती है, जिहो को देखती है। वो अपने शर्म से ना सिर नीचे झुका लेती है। उसी समय सेही आता है, उसके बगल में आकर बैठ जाता है। जिहो फिर सेही को देखती है। फिर तो और उसे शर्म आने लगती। जिहो को पागलों जैसी हरकतें करते देख वह उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फिर सड़क पर एक सिंगर गाना गा रहा होता है। ये सॉन्ग बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लाइफ का ओएसटी सॉन्ग होता है। सिंगर का केमियो रोल होता है इस ड्रामे में। उसके गाने को सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और हार्ट बनाते हैं। फिर से ही बताता है कि उसे कैट क्यों पसंद है, पर जियो का पूरा ध्यान सही का हाथ पकड़ने में होता है।
वह हर बार कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। फिर सही जीहो से पूछता है कि उसका फेवरेट एनिमल कौन सा है। जीहो बताती है कि उसे स्नेल पसंद है क्योंकि वह उसे अपने साथ घर ले जा सकती है। सही फिर जीहो का हाथ पकड़कर उसे गेम स्टैंड पे ले जाता है। उधर वह फिर गेम में गुब्बारे फोड़ने की कोशिश करता है पर वह असफल हो जाता है। उधर वोनसोक एंड होरंग भी डेट पे आए होते हैं। वह फिर एक व्यक्ति को देखते हैं जो हर बार कोशिश करता है निशाना लगाने की पर वह हर बार असफल हो जाता है। पास से जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो सही है। हर बार वह निशाना फेंकने के सीरियस लुक बनाता है पर हर बार उसका निशाना चूक जाता है। फिर होरंग जीहो से पूछती है कि क्या सही में क्या खराबी है। वोनसक कहता है कि ऑफिस में से ही उसे डेट के बारे में पूछ रहा होता है कि डेट वाले दिन क्या करते हैं। जीहो स्माइल करती है। फिर ना से ही शॉप वाले से एरो मांगता है निशाना के लिए। तभी जियो सारे एरो ले लेती है। उसका निशाना इतना शानदार होता है कि से ही शौक हो जाता है। हाय जियो कितनी टैलेंटेड है, यह देख के से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर से ही जियो को स्नेल वाला गिफ्ट देता है जो एक सॉफ्ट टॉय होता है। फिर उसे एक और बॉक्स भी गिफ्ट में देता है। फिर दोनों को कैफे में दिखाते हैं। जियो बॉक्स को ओपन करते हैं जिसमें ब्यूटीफुल इयररिंग्स होते हैं। यार सही की चॉइस कितनी अच्छी है। वह कहता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था। जीहो कहती है मैं भी हर किसी की तरह डेट पे जाना चाहती थी। फिर जीहो इयररिंग्स पहनने के बहाने वॉशरूम जाती है। वहाँ इयररिंग्स पहनने की कोशिश करती है। तभी इस सीरीज में एक न्यू एंट्री होती है जिसका नाम होता है जंगमिन। वह जीहो के इयररिंग्स पहनने में हेल्प करती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उस लड़की में बहुत ज़्यादा चार्म होती है। फिर उसे ना इयररिंग्स पहना के चली जाती है। जियो इयररिंग्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रही होती है और उसे ही उसकी तारीफ करता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। घर में कैट के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर सही कहता है तुम फ्रेश हो जाओ। कहती है पहले मैं जाके मेकअप उतारूंगी। सही उसकी तरफ फेस की तरफ देखता है। कहता है क्या तुमने मेकअप किया है, लग तो नहीं रहा तुमने मेकअप किया है। जियो को कॉम्प्लीमेंट लगती है और खुश होती है। फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। जियो सोचती है कि उस महिला को याद करती है जिसने उसे इयररिंग्स पहनाया था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड चार्मिंग थी। फिर संगू सूजी को घर छोड़ने आता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर वो मना कर देती है। वह सोचती है कि वह किसी भी बोझ नहीं बनना चाहती। फिर वो बाय बोल के चली जाती है और संगू से देखता रहता है। फिर से ही भी उस बुक को उठाता है और पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि तुम कभी किसी से प्यार मत करना क्योंकि तुम्हारे पास प्यार करने का हक नहीं है। अब कहानी पास्ट में जाती है। आज ही के दिन से ही उसी कैफे में बैठा होता है। उसके सामने एक महिला आती है जो वॉशरूम में जीहो को मिली थी। उसका नाम जगमिन होता है। पास्ट में इनका रिलेशनशिप होता है। दोनों आखिरी बार ब्रेकअप के लिए मिलते हैं। से ही उसे सॉरी बोलता है और समझाने की कोशिश करता है पर वो कह देती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना सामान बाहर रखा है तुम ले लेना। उन दोनों के ब्रेकअप का रीजन इस एपिसोड में नहीं दिखाते। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। से ही अपने रूम से बाहर आता है पर जियो को टीवी देखकर हंसते हुए देखता है। से ही मन में कहता है कि मैं खुश हूँ, सब कुछ भूल गया। जियो फिर उसे अपने साथ टीवी देखने के लिए इनवाइट करती है। सही सोफे में बैठ जाता है। जियो की तरफ देखकर स्माइल करता है। सोचता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसका दिल कितना प्यारा है। से ही जियो को देखकर सोचता है कि मैं अपने आप से डरता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं उसे फिर से चोट ना पहुँचा दूँ। जियो फिर सही को गुड नाइट कहती है और जाने लगती है पर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए।